हाय बच्चों, कैसे हैं? मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान जेपीआईसी डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि आप इस लॉकडाउन की स्थिति में घर पर सुरक्षित और पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्रिय बच्चों, आज का यह टॉपिक विमीय विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। विमीय विश्लेषण की उपयोगिता आप इस प्रकार से समझिए कि यह भौतिक विज्ञान के प्रत्येक चैप्टर में इसका उपयोग होता है। प्रत्येक चैप्टर में तो होता ही है, प्रत्येक राशियों में होता है। कोई भी भौतिक राशि हम पढ़ते हैं तो उसमें उस भौतिक राशि का हम विमीय विश्लेषण ज्ञात करते हैं, विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। इसलिए यह चैप्टर, यह वीडियो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। बेटे, विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। प्रिय बच्चों, यह जान लेना बहुत बेहद ही जरूरी है कि विमीय विश्लेषण के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। बेटे, इस विमीय विश्लेषण के अंतर्गत हम लोग किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करना, विमाएं क्या है, विमाओं को कैसे ज्ञात करते हैं, आदि की विस्तृत व्याख्या करेंगे। बेटे, इसमें हम लोग ये देखेंगे विमाएं क्या है। विमाएं वे धातें होती हैं जो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर लगाई जाती है। बेटे, विमाएं वे घातें हैं। विमाएं क्या है? ये एक प्रकार की घात होती हैं। इंडेक्स, विमाएं वे घातें होती हैं जो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। बेटे, किन पर लगाई जाती हैं? सदैव मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विमाएं कहते हैं। बेटे, कुछ बातों का पहले विश्लेषण करेंगे, तत्पश्चात हम लोग विमाएं या विमीय सूत्र ज्ञात करना सीखेंगे। बेटे, उसमें से कुछ बातें महत्वपूर्ण रूप से आपको हम बता दे रहे हैं। आप आवश्यक समझिएगा तो आप अपनी कॉपी में लिख भी लीजिएगा, नहीं तो माइंड में फीड कर लीजिएगा। बेटे, विमाएं जो होती हैं यह उनके मात्रकों की पद्धतियों से नहीं बदलती हैं। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु, जो विमाएं होती हैं उनकी पद्धतियों से नहीं बदलती हैं। विमाएं जो होती हैं, विमाएं भौतिक विज्ञान के पद्धति से अपरिवर्तित रहती है। इसका मतलब किसी भी पद्धति में लिखें, एमकेएस में लिखें, सीजीएस में लिखें
या PS में लिखें, उनके लिखने से विमाएं जो होती हैं वो बदलती नहीं है, अर्थात प्रत्येक सिस्टम में, प्रत्येक पद्धति में वही होती हैं। विमाओं को हम पुनः फिर से स्थापित कर सकते हैं। विमाओं को हम पुनः स्थापित कर सकते हैं। विमाएं जो कांस्टेंट होते टर्म्स होते हैं वे विमाहीन राशियां होती हैं। 1 2 3 4 अर्थात ये डायमेंशनलेस होते हैं, इनकी कुछ भी विमीय या विमाएं नहीं होती हैं। विमाहीन राशियां हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कास थीटा से लेकर के काट थीटा तक, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो क्या होती हैं? विमाहीन राशियां होती हैं। विमाहीन राशियां होती हैं। पाई लॉग एक्स बेस ई, फाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आदि सभी ये जो होते हैं ये सभी क्या है? विमाहीन राशियां होती हैं। अर्थात इन भौतिक राशियों के आ जाने से उनकी कोई भी विमीय सूत्र हम नहीं लिखते हैं। ओके, हम लोग विमीय सूत्र को लिखते समय सदैव अंग्रेजी के कैपिटल लेटर और सदैव बड़े ब्रैकेट का ही उपयोग करते हैं। विमाएं लिखने के लिए सदैव अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स और बड़े ब्रैकेट का ही उपयोग करते हैं। हम सदैव बड़े ब्रैकेट का ही उपयोग करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि बड़े ब्रैकेट में यथार्थ मान मिलता है, उसमें जो वैल्यू मिलेगी फिर उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए सदैव विमीय विश्लेषण को हम बड़े ब्रैकेट में ही लिखते हैं। सदैव हम किस ब्रैकेट में लिखते हैं? इस प्रकार के ब्रैकेट में लिखते हैं। आप ये देखें, इस प्रकार से हम नहीं लिखते हैं। हम सदैव किस में लिखते हैं? बड़े ब्रैकेट में ही लिखते हैं। सदैव कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, कभी भी स्मॉल लेटर का उपयोग नहीं करते हैं। जिसे आप देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये तीनों मैकेनिक्स में उपयोग होने वाले मूल राशियां हैं। इनका उपयोग कहाँ होता है? आपने देखा था मैकेनिक्स में होता है। सदैव यांत्रिकी क्षेत्र में लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन तीनों का उपयोग कहाँ पर होता है? यांत्रिकी में होता है। लंबाई को सदैव आप ये देखिए L से प्रेजेंट करते हैं। इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, इसी प्रकार से लिखेंगे। कैपिटल का L होना चाहिए और बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए। द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M से। समय को T से, समय को
टी से प्रदर्शित करते हैं। अब आप देखिए, जैसे हमको क्षेत्रफल का विमीय सूत्र याद करना है। किसका याद करना है? क्षेत्रफल का। आप विमीय सूत्र याद करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा, जिस भौतिक राशि का आपको विमीय सूत्र याद करना है, उस भौतिक राशि का सबसे पहले आप सूत्र लिखेंगे। जैसे हमको क्षेत्रफल का याद करना है, तो पहले सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम उस भौतिक राशि का सूत्र लिखेंगे। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। अब आप यहाँ पर एक बहुत ही समझने योग्य बात है कि लंबाई का तो यह आपको बताया गया, लेकिन आप कहेंगे चौड़ाई तो बताई नहीं गई है। अब यहाँ पर आप समझिए, चौड़ाई को भी हम क्या नापते हैं? लंबाई में ही तो नापते हैं। जैसे हमने कहा इस कमरे की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, जितना होगा उतना आप बताएंगे। यदि हमने कहा इस कमरे की चौड़ाई कितनी है, तब भी आप वही बताएंगे 10 फीट, 5 फीट, 2 फीट, 5, जितना रहेगा उतना आप बताएंगे। चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार के लंबाई का रूप है। तो लंबाई का रूप जहाँ जहाँ मिलेगा आपको, वहाँ पर उसका विमीय सूत्र सदैव यल ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप ये देखिए, इसका क्या हो गया? लंबाई का यल हो गया और चौड़ाई का भी क्या हो गया? यल हो गया। अब यहाँ पर एक यल ये हो गया, एक यल ये हो गया, यहाँ पर इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? यल की पावर 2 हो जाएगा। यल की पावर 2 हो जाएगा। समझ में आया? ओके। अब आप देखिए, यहाँ पर घात 1 थी, यहाँ पर घात 1 थी, एक जुड़ गई तो 2 हो गई। हम लोग जानते हैं, पहले से घातांक का नियम पढ़ चुके हैं, वहां पर हम लोगों को बताया गया था कि गुणा में घातें सदैव क्या होती है? जुड़ती हैं। यही तो होगा। ओके। अब आप देखें, एक बिल्कुल इसी का ही रूप लेते हैं, आयतन। आयतन का सबसे पहला काम हमने अभी आपको बताया, किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले उस भौतिक राशि का हम सूत्र लिखते हैं। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आप ये देखिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। समझ में आया? अब आप देखिए, अभी हमने आपको बताया ऊंचाई भी क्या है? एक प्रकार की लंबाई का रूप है। यहाँ पर इसका हो जाएगा यल, क्योंकि लंबाई का यल होता है। चौड़ाई का यल सदैव कैपिटल लेटर में लिखेंगे और बड़े ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ऊंचाई का यल। अब यहाँ पर आप देखिए, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यल की पावर 3 हो जाएगा। यल की पावर 3 हो जाएगा। समझ में आया? ओके। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से मात्रक भी लिखना बहुत आसान हो जाता है। यल की पावर क्या है? 2 है। यल की पावर 2 है। यल क्या है? लंबाई का मात्रक आपको बताया है, मीटर होता है। इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर। यहाँ पर यल क्यूब है। जब यल क्यूब है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। किस सिस्टम में? MKS सिस्टम में। ऐसे में विद्यार्थी जो इसके पहले हमारा लेक्चर देखे थे, आप लोग SI सिस्टम और MKS सिस्टम में क्या अंतर है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। देखें,
चाल स्पीड। चाल बराबर, चाल का विमीय सूत्र हमको ज्ञात करना है, तो चाल बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब आप ये देखिए दूरी क्या है, दूरी आप जानते हैं क्या है, लंबाई में ही तो नापते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। चलो बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। और यहाँ क्या है, समय है, समय का कैपिटल टी से लिखते हैं। तो आप ये देखिए कैपिटल टी से लिख दिए। यहाँ पर इसकी पावर 1 है। आप जानते हैं जहां पर घात कुछ नहीं होती उसकी घात सदैव 1 होती है। जब नीचे से कोई राशि ऊपर जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाता है और निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। ये आपका एल टी की पावर -1 हो जाएगा। ये आपकी चाल की विमीय सूत्र हो गया। यदि मात्रक लिखना है तो बिल्कुल देखिए कितना आसान है, ये आपका मीटर हो गया और ये सेकेंड इनवर्स, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, मीटर बटे सेकेंड भी कहते हैं, मीटर बटे सेकेंड भी कहते हैं। चाल का हमने बताया, बेग का भी आपको बता दे रहे हैं। बेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब देखिए बेटे, आप जानते हैं दूरी क्या है, दूरी भी लंबाई का एक रूप है, जबकि विस्थापन भी क्या है, लंबाई का एक रूप है। यहाँ विस्थापन का विमीय सूत्र बेटे इसका क्या रहेगा, ये भी ही रहेगा और समय का टी रहेगा यल टी की पावर -1। यहाँ पर आपने ये देखा चाल का विमीय सूत्र यल टी की पावर -1 है और वेग का विमीय सूत्र भी यल टी की पावर -1 है। इन राशियों से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक से अधिक भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान हो सकते हैं। इसको आप नोट पॉइंट में लिख लेंगे। देखिए एक से अधिक भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान हो सकते हैं। एक से अधिक भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान हो सकते हैं। तो एक से अधिक भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र होगा वो समान हो सकता है। ऐसा नहीं है, एल टी की पावर -1 किसका है, वेग का भी है, एल टी की पावर -1 किसका भी है, चाल का भी है। तो विमीय सूत्र देख करके एग्जैक्ट यह निर्धारण नहीं किया जा सकता कि कौन सी भौतिक राशि है। हालांकि कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र तो एक ही होते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर आपने देखा, इसके आगे भी आप कई देखेंगे, कई भौतिक राशियों के विमीय सूत्र एक हो सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने चल रहे हैं। जैसे हमको त्वरण का ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है, त्वरण का। तो त्वरण बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन बटे समय। देखिए बेटे, अब यहाँ पर एक शब्द है वेग परिवर्तन बटे समय।
और वेग का हम लोगों ने याद किया है lt की पावर -1, lt की पावर -1। अब वेग परिवर्तन का भी विमीय सूत्र वही होगा जो वेग का होता है। कभी भी भौतिक राशि के बढ़ने, घटने या परिवर्तित होने से उसके विमीय सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। lt की पावर -1 पावर t हो गया। अब देखिए t ऊपर जाएगा तो इसकी घात यहाँ +1 है, यहाँ आप देखिए -1 पहले से था, इसका जाएगा तो -1 जाएगा, आपका बड़ा ब्रैकेट लग गया, lt की पावर -2 हो गया। आपने ये देखा कि त्वरण का विमीय सूत्र lt की पावर -2 हो गया। बिल्कुल समझ में आया? ओके। अब हम लोग बल का देखते हैं। सूत्र जानते हैं F बराबर m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। अब यहाँ क्या है, m द्रव्यमान है और a क्या है, त्वरण है। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र m हो गया और त्वरण का भी हमने निकाला है lt की पावर -2। आप ये देखें m lt की पावर -2 हो गया, m lt की पावर -2 हो गया। बिल्कुल समझ में आया? इसे पढ़ने का तरीका mlt स्क्वायर या क्यूब नहीं पढ़ते हैं विमीय सूत्र में, mlt की पावर -2। यदि इसका मात्रक लिखना चाहें, देखिए kg हो गया, मीटर हो गया इंटू सेकेंड की पावर -2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। आपको लिखने की पद्धति बताए हैं कि मात्रक को लिखते समय सदैव स्मॉल लेटर से ही हम अक्षरों की शुरुआत करते हैं, इसलिए यहाँ स्मॉल n लिखा गया। आप लोग इस प्रकार से अपनी कॉपी में, आपकी किताब में 50 से 60 भौतिक राशि दिए गए हैं। उन सभी सूत्रों को आप याद करेंगे, उनके विमीय सूत्र को इस प्रकार से लिखेंगे और लगाएंगे। आप लोगों का कल का जो होमवर्क है, आप 20 भौतिक राशि का नाम लिखेंगे, विमीय सूत्र याद करेंगे, याद करने के बाद उसको लिखेंगे। यदि कोई समस्या होगी तो आप नीचे कमेंट करेंगे। धन्यवाद।